नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जब दुनिया के देश भारत से पंगा लेते हैं ना, तो उन्हें जवाब मिलता है, और जवाब ऐसा जो इंडियन स्टाइल में होता है, और उस जवाब का जवाब फिर किसी के पास नहीं होता। पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद पाकिस्तान के नापाक इरादों को जो सपोर्ट मिला, जो सपोर्ट दिया यूएसए ने, जो सपोर्ट दिया चाइना ने, जो सपोर्ट दिया गद्दार टर्की ने, इंडिया ने उनके खिलाफ क्या किया, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो यह सोच रही है कि इंडिया ने किया क्या। इंडिया तो शांत रहा, इंडिया ने इन देशों के खिलाफ क्या किया। उन सब के लिए ये मैसेज, उन सब के लिए ये वीडियो, पूरी पिक्चर मिलेगी आपको एक छोटे से वीडियो में, और वीडियो पूरा देखिए क्योंकि ये भारत की बात है। सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप साहब की, बड़बोले राजा की। देखो, पूरी कहानी सुनाता हूं आपको। पहलगाम अटैक होता है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है इंडिया द्वारा, और इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान। पहले भारत को अपना दोस्त कहने वाले ट्रंप, अमेरिका एक बयान जारी करता है और कहता है कि इंडिया ने एकदम सही कदम लिया, बहुत ठीक किया, आतंकवाद के खिलाफ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर एक घटना होती है, इंडिया पाकिस्तान के 9, 10, 11, 12 संख्या बढ़ती गई, 15, 16 तक पहुंच गई, एयर बेसेस को उड़ा देता है। और उड़ाने के बाद अमेरिका को जब यह बात पता चलती है कि भैया इंडिया पाकिस्तान के एयर बेसेस को उड़ा दे रहा है, एयर बेसेस को उड़ाना कोई मामूली बात नहीं, अमेरिका का दिमाग सनक जाता है। ट्रंप साहब बौरा जाते हैं। बौरा इसलिए जाते हैं, इंडिया का डिफेंस इतना मजबूत कैसे हो सकता है। चाइना के हाई क्वालिटी ड्रोन्स कुछ नहीं कर पा रहे, टर्की पूरी ताकत लगा दे रहा है, उसके ड्रोन्स कुछ नहीं कर पा रहे। एक एक दिन में 400-400 ड्रोन जा रहे हैं, भारत का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। ट्रंप साहब ने सोचा भैया वर्ल्ड को एक सीधा संदेश चला जाएगा कि डिफेंस में इंडिया बहुत मजबूत है, और दुनिया के देश जो हमसे हथियार खरीदते हैं, जो खुद को मजबूत बनाने के लिए हम पे डिपेंडेंट है, भारत से मांगने लगेंगे हथियार। ट्रंप साहब का कूटनीतिक दिमाग, या यूं कहें बहुत ही गंदा दिमाग, इस दिशा में चलने लगता है कि भारत को कैसे डाउन किया जाए, और तुरंत ही वो अपना डिप्लोमेटिक प्रेशर पुट करते हैं। यूएसए गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक प्रेशर पुट करती है। हालांकि इंडिया शांति चाहने वाला देश है। पाकिस्तान से जब पहल की जाती है, पाकिस्तान जब सरेंडर करता है, भारत से बोलता है कि शांति दे दो, प्लीज मत करो हम पे हमला, खत्म हो जाएंगे, तो इंडिया शांति दे देता है। हमने हमेशा पीस को प्रमोट किया है, आज से नहीं, बहुत सालों पहले से, हजारों सालों पहले से, वेदांतों के जमाने से, वेदांतों के युग से। और इंडिया के इस कदम को इंडिया की कमजोरी माना जाता है कुछ लोगों द्वारा, जो एंटी इंडियन है, जो एंटी भारत है, जिन्हें भारत की ताकत को तोड़ने में मजा आता है, जो भारत के खिलाफ चलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जब इंडिया सीज फायर को मान जाता है, तो यूएसए उससे पहले अमेरिका को आईएमएफ के थ्रू फंडिंग दे चुके होते हैं, और उसके बाद यूएसए आके बड़बोलेपन में ये बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की ऐसा है भैया, सीज फायर हमने कराई है। इन दोनों देशों के बीच में कुछ था ही नहीं, कोई औकात ही नहीं है यार। न्यूक्लियर वॉर करने वाले थे, दुनिया बहुत पब्लिक मर जाती, मैं बहुत दयालु राजा हूं, मैंने सीज फायर करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया, कुछ नहीं कराया। इंडिया कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता है कि ट्रंप साहब ने कुछ किया। हाँ, बातें की, बट उनके रोल को इंडिया ने मान करके सीज फायर नहीं करी। ट्रंप साहब गलत फहमी में ना रहिए, ना देश और दुनिया को गलत फहमी में रखिए। और ट्रंप ने जो पाकिस्तान की इनडायरेक्ट मदद लेने का निर्णय लिया, इंडिया ने उसके खिलाफ क्या किया, इसकी भी पूरी कहानी बताता हूं आपको। कैसे जवाब दिया भारत ने यूएसए को। देखो, भारत क्या करता है ना, भारत और यूएसए के बीच ट्रेड बहुत बढ़ा है इन सालों में। और यूएसए क्या करता है, अमेरिका क्या करता है कि भारत का जो भी सामान वहां पे आता है, उसे बहुत कम टैक्सेस पे यूएसए खरीदता है। इससे भारत को तो नुकसान होता है, पर भारत ने कभी इसके विषय में बात नहीं करी, कभी ज्यादा बोला नहीं। इसलिए नहीं बोला क्योंकि यूएसए बहुत ही ताकतवर देश है। पर ऐसे कृत्यों के बाद भारत बोलता है, जवाब देता है। भारत यूएसए के एक नहीं, दो नहीं, 22 इंपोर्ट्स पे, 22 प्रोडक्ट्स पे रिटेलिएटरी टैरिफ लगाता है।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत बोलता है कि भाई साहब यूएसए के इन प्रोडक्ट्स पे जो हम यूएसए को बेचेंगे टैक्स लगाएंगे। बहुत इन्होंने टैक्स लगा लिया, बहुत हो गया, अब भारत चुप नहीं रहेगा। और ये टैक्स लगाना ये एक इशारा था ट्रंप सरकार को, यूएसए की सरकार को, कि भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत के खिलाफ बोलोगे, भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ जाओगे तो ये मत सोचो कि भारत चुप रहेगा। भारत पाकिस्तान नहीं है। इसके बाद बात आती है पाकिस्तान के चमचे टर्की की। जब भी पाकिस्तान ने कश्मीर पे बकवास करी ना, टर्की ने हमेशा उसका साथ दिया। टर्की ने हमेशा एंटी इंडियन नैरेटिव्स का साथ दिया, एंटी इंडियन चीजों को प्रमोट किया। यह इतिहास रहा है कि भारत और टर्की के बीच कभी कोई दुश्मनी नहीं थी। इंडिया और टर्की कभी किसी राइवलरी में एंगेज नहीं रहे। इंडिया और टर्की कोई बॉर्डर भी नहीं साझा करते। फिर क्या पगलापन सूझा इसको, टर्की को क्या पगलापन सूझता है कि ये इंडिया के खिलाफ आ जाते हैं? बहुत कुछ है जिसके बारे में मैं आपसे पब्लिकली बोल नहीं सकता। पाकिस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और टर्की उसको यूज करना चाहता है, जो टर्की को इस समय एक तरीके से मैं बोलूंगा रूल कर रहे हैं। एर्डोगान जो रूल कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान उनका टारगेट है। टर्की के साथ भारत क्या करता है, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। टर्की आता है ऑपरेशन सिंदूर में, ड्रोन्स देता है पाकिस्तान को, बोलता है अरे मारो इंडिया को, उड़ा दो, एकदम बर्बाद कर दो। पहली बात तो इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम है बोला सुनो टर्की कुछ कर नहीं सकती, ठीक है, कुछ कर नहीं पाया टर्की। अब इंडिया ने टर्की के साथ क्या किया उसकी भी पूरी कहानी सुनी। भारत पहला तो ये काम करता है कि टर्की के जो ऑफिशियल इवेंट्स हैं, जो उनके ऑफिसर्स का आना जाना, मीटिंग वगैरह सब खत्म करता है। बोलता है कोई जरूरत नहीं, चलो निकलो, कोई भी जरूरत नहीं ऑफिशियल मीटिंग की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। टर्की की आर्म्स डील होने वाली थी भारत से, भारत ने उसको रिव्यू पे डाल दिया। बोलो रुको 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 रुको, अभी पहले रिव्यू करेंगे। डिले भी मार दिया, अभी की तुम्हें हथियार जो हम देने वाले थे पहले तो रिव्यू करेंगे, और अगर देंगे तो बहुत देर में देंगे, और वो नहीं देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। पहला काम। दूसरा काम, इंडियन गवर्नमेंट तो एक्शन ले ही रही थी। भारत के सच्चे देशभक्त टर्की को बायकॉट कर देते हैं, बायकॉट टर्की चल जाता है। टर्की आपको बता दूं कि भारत के लोगों का एक बहुत ही फेवरेट टूरिज्म डेस्टिनेशन है, बहुत सारे टूरिस्ट वहां जाते हैं। सबने टर्की की ट्रैवल को बायकॉट कर दिया। कुछ लोगों ने तो अपने किए हुए टिकट्स भी कैंसिल कर दिए, पैसों की भी परवाह नहीं की, क्योंकि बात जब नेशन की आती है तो भारतीयों का नेशनलिज्म यही कहता है, इंडिया फर्स्ट। इसके बाद भी भारत यहां तक नहीं रुकता। एक आपको इनसाइड खबर बताता हूं, टर्की का दुश्मन देश आर्मेनिया, भारत पता है क्या कर रहा है? भारत आर्मेनिया को, मैं फिर बता रहा हूं, कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट में ऐसा नहीं लिखा बट ये सच है, भारत आर्मेनिया को आर्म्स दे रहा है, भारत आर्मेनिया को आकाश मिसाइल दे रहा है। आओ टर्की, तुमसे हम भारत से नहीं लड़ेंगे, आर्मेनिया लड़ेगा तुमसे। ऐसे ऐसे आकाश छोड़ेगा ना, आकाश में चले जाओगे, उड़ जाओगे धरती से। अब बारी आती है, कभी भारत का दोस्त रहा, कभी भारत का भाई रहा, चीन की। चीन के बारे में आपको बता दूं कि चीन आज से नहीं, बहुत सालों से, स्पेशली पिछले 10 सालों से इंडिया के खिलाफ बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव। गलवान वैली पे क्लैश हुए, बहुत सीरियस क्लैश हुए। उसके बाद किसी तरह दोनों गवर्नमेंट ने आपसी बातचीत करके इस चीज को ठीक किया। बट अभी जब ये हमला हुआ, पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ, या यूं कहें एंटी टेरर मिसाइल लॉन्च किया, तो चीन कहता है कि देखो भैया, हमारा ऑल वेदर एलाई है पाकिस्तान, हर मौसम में हमें उसका साथ देना, क्योंकि पार्टनर है वो हमारा, साथी है वो हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं। इंडिया ने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ बोला नहीं इंडिया ने किया। और क्या किया मैं बताता हूं आपको। बलूचिस्तान का नाम पता होगा आपको। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस है। वहां पे चाइना ने जो ग्वादर पोर्ट है, वहां पे अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, बहुत ज्यादा पैसे लगा करके वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया हुआ है। और वहां से चीन जो अपने एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, स्पेशली फ्रॉम मिडिल ईस्ट कंट्रीज, वहां से अपने एनर्जी इंपोर्ट्स करता है।
भारत बलूचिस्तान को आजाद करने में मदद करेगा। जी हां, भारत बलूचिस्तान को आजाद करने में मदद कर रहा है और बलूचिस्तान वाले भारत के साथ हैं। बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं, बलूचिस्तान में जो लोगों को आदमी नहीं जानवर की तरह ट्रीट किया जाता है, भारत ने इसके खिलाफ बलूचिस्तान वालों को सपोर्ट दिया। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, बलूचिस्तान ने अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी है। अगर बलूचिस्तान आजाद पूरी तरीके से हो जाता है, अगर बलूचिस्तान एक राष्ट्र बन तो पाकिस्तान का कुछ रहने नहीं वाला बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से गया ना जिस दिन, उस दिन चीन जो उसे भीख देता है ना, वो भीख देनी बंद कर देगा। और जिस दिन चीन भीख देनी बंद कर देगा, उस दिन पाकिस्तान का क्या होगा ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, अकल्पनीय है। इसके अलावा अगर बलूचिस्तान भारत का सपोर्ट करता है तो चीन का क्या होगा, तो चीन के प्रोजेक्ट्स का क्या होगा, तो चीन के लगाए गए पैसों का क्या होगा। चीन, आपको सावधान रहने की जरूरत है। बात करते हैं बांग्लादेश की। कभी भारत का भक्त था बांग्लादेश। जैसे आज बलूचिस्तान की कहानी चल रही है, एक समय ऐसा ही था बांग्लादेश में, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, लोगों के साथ अत्याचार कर रहा था पाकिस्तान। भारत ने इनको मुक्त कराया, आजादी दी, और आज ये बोल रहा है कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट कब्जा कर लेंगे। भैया तुम्हारे पास खाने को है कि नॉर्थ ईस्ट कब्जा कर लोगे? 2 मिसाइल मारेंगे ना 20 बार उड़ोगे, 1-2 बार नहीं, साउथ एशियन की फिल्मों की तरह 2 मिसाइल में 20 बार उड़ोगे। तुम भारत को कब्जा करोगे, भारत के नॉर्थ ईस्ट को कब्जा करोगे। बांग्लादेश बहुत फड़फड़ा रहा था इन सब इवेंट्स के बीच। भारत क्या करता है, अभी 1-2 दिन पहले की बात बता रहा हूं आपको, तीस्ता प्रहार नाम की एक्सरसाइज लॉन्च करता है, वीडियो दिखाता है, बांग्लादेश को नहीं कुल दुनिया को दिखाता है कि देखो हमारी डिफेंस तैयारी, देखो हमारी मिसाइल्स, देखो हमारे गन्स, देखो हमारी आर्टिलरीज। और इन सब को देखने के बाद पूरी दुनिया दहल जाती है। बांग्लादेश का तो जो हाल हुआ होगा ना, वो शब्दों में नहीं बयान हो सकता। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ये मैसेज सब तक पहुंचाइए, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि भारत क्या जवाब दे रहा है। जय हिंद, जय भारत।